हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 एक नंबर से लेकर 6 नंबर तक सोल्व करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि क्लास 8 का हिंदी मीडियम मैथ पूरा अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहां पर जाइएगा। आपको मैथ का नंबर वाइज, चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रश्नावली का सॉल्यूशन चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं हेल्प। और बाकी सब्जेक्ट भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो है ही, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सभी का आंसर और सभी का क्लासेस भी चलता है समय समय पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, वहां से जाकर आप बाकी वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर से 6 नंबर तक सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला नंबर 30 है और बी नंबर -45 है। देखिए, -4/5 को हम लोगों को ऐसे परिमेय संख्या अंश बाय हर के रूप में रहता है, ठीक है, बटे के रूप में रहता है, अंश बटे हर। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो इस फॉर्म में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, ए नंबर। देखिए, हर यहां पर 30 दिया हुआ है, ए नंबर का हम लोग यहां पर हल कर रहे हैं। ए नंबर का हल सबसे पहले जो यहां पर दिया हुआ है उसको लिखेंगे -4/5। और क्वेश्चन ए नंबर देखिए 30 दिया हुआ है, 30 क्या है, हर है। तो इधर हम लोग बराबर देकर हर में हम लोग लिख देते हैं 30। ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। अब यहां पर आप लोगों को देखना है 5 का पहाड़ा कितना बार में 30 आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस 5 का पहाड़ा बोलना है, 5 6 30, 6 बार में। तो 6 बार अगर हम लोग यहाँ गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। उसी प्रकार ऊपर भी हम लोग देखिए, नीचे 6 से गुना किए हैं, इसलिए ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, ताकि -4/5 का वैल्यू चेंज ना हो। 6 से कट जाएगा तो -4/5 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 6 30 हो गया, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार, 4 6 24, 4 6 24, और यहाँ पर माइनस है, माइनस गुना यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आ चुका है हमारा आंसर 24/30। ठीक है, 24/30 ये हमारा आंसर आ चुका है पहला नंबर का। अब बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर की ओर। बी नंबर देखिए -45 से है, यहां पर लिखते हैं बी नंबर -45 से हर है। पहले इसको लिख लेंगे -4/5 को, तो यहां पर मैं लिखता हूं -4/5। अब यहां पर बराबर देकर हर में लिखना है -45, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 का पढ़ा बोल रहे हैं, कितना बार में 45 आता है। ठीक है, 5 9 45, बहुत ही आसान है, 9 बार में आता है, तो 9 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 9 45 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 45 नहीं है, माइनस भी है साथ में, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। 5 9 45 और यहाँ पर प्लस गुना माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए नीचे -9 से गुना किए हैं, ऊपर भी -9 से गुना करेंगे हम लोग, -9 से। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4 9 4 को 9 से गुना करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, लेकिन प्लस को जनरली नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी परिमेय संख्या में कहीं पर भी भिन्न संख्या रहेगा, अंश बटे हर में रहेगा, तो माइनस को नीचे नहीं लिखकर हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला माइनस को ऊपर ले सकते हैं। और कैसे होता है उसको जानना है तो देखिए, हम लोग -1 से नीचे गुना कर देंगे और ऊपर -1 से गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप में आप लिख सकते हैं -36/45। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, माइनस प्लस वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समराइज करा दे रहा हूं। देखिए, कहीं पर अगर माइनस को गुना करना पड़े माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस को गुना करना पड़े प्लस के साथ तो भी प्लस हो जाता है, अगर माइनस को गुना करना पड़े प्लस के साथ तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस को गुना करना पड़े माइनस के साथ तो भी माइनस हो जाएगा। मतलब ये कि अगर अलग अलग जोड़ चिन्ह और माइनस चिन्ह अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, सेम है तो प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अलग अलग है तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी अलग अलग है माइनस हो गया, सेम है प्लस हो गया, सेम है प्लस हो गया। इसको चिन्ह का नियम कहते हैं, हमेशा याद करके रखिएगा, हमेशा काम आएगा आपका वो। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है,
बहुत ही सिंपल है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। -36/60 को बस काट देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं हल। देखिए -36/60 बराबर, यहां पर देखिए 5 को लिखेंगे, 5 क्या है, हर है, तो यहां पर हम लोग हर में 5 लिख देते हैं। अब सिंपली इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। काटते काटेंगे जब तक कि नीचे 5 नहीं आ जाता है। तो मैं रफ में आप लोगों को काट कर बता रहा हूं। नीचे 36, यहां पर हम लोग 36 लिख देते हैं और नीचे 60 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 12 से काट देते हैं। 12 तिया 36, 12 25 60, डायरेक्ट कट गया, ठीक है। यहां पर माइनस है तो माइनस लगेगा, यहां पर भी माइनस लगेगा। तो यहां पर अगर इसको हम लोग 12 से भाग दे देते हैं, 12 से भाग दे देते हैं तो यहां पर आ जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो छोटा सा भी आप काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36/60 है, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6 0, फिर 2 से 2 1 2 और यहाँ पर एक इधर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16, 18 और 30 आ गया। अब इसको फिर से हम लोग काट सकते हैं। हम लोग इसको 3 से काट देते हैं। 3 6 18, 3 दाहिए 30। अब फिर से इसको हम लोग 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 25 10। देखिए 3 और 5 आ चुका है। यहाँ पर माइनस था, वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो -3/5 इस तरीके से लम्बा भी आप काट सकते हैं और डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। बट डायरेक्ट आप 12 से यहाँ पर लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आंसर आ चुका है -3/5। ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर बहुत ही आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस काटते जाना है, छोटा सा फॉर्म में लिखना है इसको। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में, मानक रूप मतलब उसका छोटा रूप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर हम लोग सोल्व करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है -8/6। सिंपली इसको काट देना है, ठीक है। आप लोगों को तो काटने आता ही होगा। चलिए मैं इसे काट देता हूं 2 से, ठीक है। 2 से मैं काट देता हूं इसको। 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहां पर 4/3 आया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर आ चुका है, सिंपल। फिर बी नंबर देखिए -12/30 से है, -12/30। इसको भी सिंपल हम लोग काट देंगे। किसे कटेगा, 12 और 30 किसका पढ़ा में आता है, तो 2 का पढ़ा में आता है। 2 से पहले हम लोग काट लेते हैं। 2 1 2, 3 में से 1 बचेगा, 10 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 25 10, ऊपर 2 6 12 और यहाँ पर माइनस है, उसके यहाँ पर माइनस लगाना है। अब ये कटेगा 3 से, 3 25 15, 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस है, उसको लगा देना है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है -2/5। बहुत ही आसान है, यही इसका आंसर हो गया है। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन है 16/-24। तो चलिए सी नंबर यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन है 16/-24। इसको काट देंगे हम लोग। इसे 2 से भी कटेगा, बट इसको हम लोग 4 से काट देते हैं, जल्दी कटेगा। 4 से काट देते हैं। 4 6 24, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे यहाँ। 4 चौके 16। अब फिर से कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस को साथ में रखना है। अब इसका आंसर आ जाएगा 2/, नीचे देखिए -3। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, बस काट देना है। अब देखते हैं हम लोग डी नंबर का क्वेश्चन देखिए। -28/-35। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा। जिसे माइनस को माइनस के साथ हम लोग भागा देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये वाला सीन यहां पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि माइनस भागा माइनस प्लस हो जाता है। तो पूरा पूरा प्लस हो रहा है, तो प्लस को लिखने का जरूरत नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। नीचे अगला स्टेप में मैं डायरेक्ट 28/35 लिख रहा हूं। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया है। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। ये कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 25 35, 7 चौके 28। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है 4/5। ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जो भी आपका कमेंट रहेगा, संडे को लाइव आता हूं, उसमें आप लोग का जो भी डाउट रहेगा उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। और वैसे बहुत सारा मेथड है 4 नंबर को बनाने का, लेकिन मैं वही मेथड फॉलो करूंगा जो आपका बुक में दिया हुआ है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, उसको बताना है।
बचपन में आप लोग इस तरीके से बनाते थे, 2 डब्बा 3 रहता था, बताना था कि कौन बड़ी संख्या है, तो इस तरीके से जो बड़ा रहता था उधर आप मुंह खोल देते थे, ये इसका आंसर हो जाता था। लेकिन अभी भिन्न वाला में बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज हम लोग बनाएंगे, अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है 2/3, 5/2, ये दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हल पहला नंबर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/3, 5/2। अब जो हर है इसका, हर ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, मैंने पहला नंबर में बताया था। सबसे पहले यहां पर देखिए जो हर है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 और 2 का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। 3 और 2 इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने आप लोगों को आता होगा 3 एका 3, 2, 3 का पढ़ा नहीं आता है, 2 को उतार देंगे, फिर 2 से करते हैं 1 को उतार कर 2 एका 2, अब 3 और 2 को गुना कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 दूना 6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 और 2 का एलसीएम 6 आ चुका है। अब समझना है, अब भी अच्छी तरीके से देखिएगा, पहले हम लोग इसको लेंगे, ये वाला नंबर को 2/3 को पहले लेंगे हम लोग। अभी 2/3 को यहां पर मैं लिखता हूं 2/3, अब गुना, देखिए 6 आया है, नीचे हर का पहाड़ा बोलना है, कितना बार में एलसीएम वाला 6 आता है। 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 बार में आ रहा है, तो 2 से हम लोग नीचे गुना कर देंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, नीचे 2 से गुना किए इसलिए ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 आ गया। अब पहला नंबर को यहां पर लिख लेना है, उसके बाद देखना है हर में क्या है, 3 है, 3 का पढ़ना बोलना है, कितना बार में एलसीएम वाला 6 आता है, 3 दूना 6, 2 बार में आ रहा है, तो 2 को नीचे और ऊपर दोनों से गुना कर देना है। हमारे पास 4/6 आ चुका है। पहला नंबर का यहाँ पर 4/6 है, दूसरा नंबर का भी निकालेंगे। दूसरा नंबर का देखिए 5/2 गुना, अब देखिए यहाँ पर 2 है हर में, तो हर का पहाड़ा बोलेंगे, कितना बार में एलसीएम वाला 6 आएगा। जैसे यहाँ पर 3 का बोले थे हम लोग, वैसे ही 2 का बोलेंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ रहा है, तो 3 को यहाँ गुना कर देंगे, नीचे गुना किए इसलिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 5 तिया ऊपर 15 हो जाएगा। फिर देखिए 2 तिया 6। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों का जो हर है वो सेम 6 आ चुका है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग अब लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखना है अतः 4/6 और फिर 15/6। देखिए इसको यहां पर लिखा हूं मैं और इसको यहां पर। अब देखिए दोनों का जो हर है वो सेम है, तो ऊपर देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, पता चल जाएगा। ऊपर 15 बड़ा है तो 15 बड़ा हो जाएगा। तो अगला स्टेप यहां पर लिखना है अतः बार बार मत लिखिए, डायरेक्ट आप लिखिए 4/6 और यहां पर है 15/6, इधर मुंह खोल देना है, ठीक है। 15 बड़ा है इसीलिए, नीचे सेम है देखिए, तो ऊपर का देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अब लिखना है अतः देखिए 4/6 कहां से आया था, 2/3 से, 2/3 को लिख देना है। अब देखिए 15/6 कहां से आया था, 5/2 से, तो इसको लिख देना है 5/2। अब जिधर मुंह खुला था मतलब जो बड़ा था कौन बड़ा था, 5/2, तो इधर कर देना है, यही इसका आंसर हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साइन होता है इधर हम लोग बड़ा के लिए मुंह खोलते हैं और इधर रहता है छोटा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास एक छोटा रोटी है और एक बड़ा रोटी है, बड़ी जोर से भूख लगा है तो आप किसको खाइएगा, बड़ा रोटी को खाइएगा। तो इस तरीके से बड़ा तरफ अक्सर मुंह खुला रहता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1/2, 0, 1/2, 0, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए 0 और ये 1/2 कौन बड़ा है, 1/2 ही बड़ा होगा, 0 मतलब तो 0 होता है। तो सिंपली यहां पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 1/2 बड़ा है 0 से, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली बस लिख देना है। यहां पर देखिए 1/2 बड़ा है इसलिए इधर मुंह खोल दिए हम लोग। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन है -2/5, 0, सी नंबर। तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसमें भी ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करना है लंबा, सिंपली लिख देना है। देखिए यहां पर माइनस है
अगर हम लोग संख्या रेखा को देखें तो 0 और यहाँ पर -1, -2, -3 और यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से रहता है। ये संख्या रेखा है। तो यहाँ पर 0 है और देखिए माइनस है तो इधर आ रहा है माइनस, और माइनस छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बड़ा है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये छोटा हो गया। 2/5 छोटा हो गया क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो बड़ा 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 छोटा है 0 से। ठीक है, 0 साइड अभी मुंह खोलना है क्योंकि 0 बड़ा है। यही इसका आंसर आ चुका है। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग डी नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए डी नंबर का क्वेश्चन है -4/7 कोमा 4/7 दोनों में से बड़ा कौन है बताना है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखिएगा तो बस माइनस प्लस में अंतर है। यहां पर भी 4/7 है, यहां पर भी 4/7 है, बस माइनस प्लस में अंतर है। यहां पर -4/7 है, यहां पर 4/7 है। ठीक है, तो देखिए -5 और +5 दोनों में से कौन बड़ा है? कॉमन सी बात है, +5 बड़ा है। तो इसमें भी ज्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे नीचे। यहां पर डी नंबर का हल डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। -4/7 छोटा है 4/7 से, यही इसका आंसर आ गया। फिनिश हो गया ये। अब बढ़ते हैं हम लोग ई नंबर की ओर। देखिए ई नंबर, यहीं पर मैं सोल्व करता हूं ई नंबर को। यहां पर ई नंबर देखिए क्वेश्चन है -5/6 कोमा -4/3। यहां पर देखिए कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है, मतलब नीचे सेम भी नहीं है और देख कर भी पता नहीं चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस फर्स्ट नंबर में किए थे वो करेंगे। सबसे पहले हर में देखिए 6 और 3 है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 6 और 3 का एलसीएम हम लोग 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 एका 3, फिर 2 से करते हैं, 2 एका 2, 1। एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहां पर लिखना है 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम कितना आया है? 6 आया है। तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे 6। ठीक है, समझ में आया है 6 कैसे आया? एलसीएम निकाल दिए हैं। अब हम लोग ये वाला फर्स्ट जो नंबर है इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं -5/6 गुना 6 का पहाड़ा बोलना है नीचे, हर का पहाड़ा बोलना है। कितना बार में एलसीएम वाला 6 आता है? 6 एका 6 एक बार में आएगा, इसलिए 1 से हम लोग गुना कर देंगे नीचे और ऊपर भी। सिंपल है। अब इसको सोल्व कर देंगे। 5 एका 5, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस गुना यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बटे अब यहाँ पर 6 एका 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सेकेंड नंबर को देखते हैं, इसको ये वाला नंबर को देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पर -4/3 गुना 3, नीचे अभी क्या है? नीचे 3 है, हर में 3 है। 3 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में? एलसीएम वाला 6 आता है। 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 बार में। तो 2 को हम लोग नीचे और ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, 3 को चलिए गुना कर देते हैं। पहले हम लोग ऊपर गुना कर लेते हैं। 4 को 2 से, 4 दूना 8, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर लिए हैं दोनों का। देखिए दोनों का हर को देखिए, हर 6, यहाँ पर भी 6 है। अभी आसानी से पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अतः इसको लिखते हैं पहले -5/6 कोमा, इसको लिखते हैं -8/6। अब देखिए दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, दोनों का हर तो सेम आ गया। अब -5 और -8 को देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहां पर जबरदस्त आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि -5 और -8 दोनों में माइनस से है, इसीलिए जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं 6 और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर देखिए -5 -8 है, तो यहाँ पर -8 एक्चुअल अगर हम लोग बस इस तरीके से प्लस प्लस रहता तब तो 8 बड़ा हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए अभी -5 बड़ा है, तो -5 की तरफ मुंह खोल देंगे। और -5 कहां से आया है? पहला नंबर से, ये वाला से। ठीक है, तो नीचे लिखना है अतः -5/6 और फिर बड़ा है ये वाला -4/3 ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एफ नंबर की ओर। एफ नंबर का क्वेश्चन देखिए -7/8 कोमा 3/-8 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं एफ नंबर का। ठीक है, एफ नंबर का क्वेश्चन है -7/8 कोमा
3/-8। अब देखिए ये जो माइनस है इसको कभी भी हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन में रहता है नीचे, बट आप जब सोल्व कीजिएगा तो इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर में वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले 8, ये तो इजी हो गया, देखिए दोनों में 8 है, एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इजिली देखिए -7 -3 कौन छोटा है कौन बड़ा है, दोनों में माइनस है, इसीलिए जो 3 है -3 ये बड़ा है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -7/8 छोटा है और -3/8 बड़ा है, बड़ा के साइड मुंह खोल देते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से, नंबर, ठीक है, नंबर संख्या रेखा, ठीक है, नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, -1 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -3 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए जितना इधर आएंगे हम लोग, जितना लेफ्ट साइड आएंगे उतना छोटा होते जाएंगे, इसको उतना छोटा होते जाएंगे, ठीक है, और जितना राइट साइड जाएंगे उतना बड़ा होते जाएंगे, उतना ही बड़ा होते जाएंगे, इसको ध्यान में देना है। तो जितना इधर आएंगे हम लोग उतना ही छोटा होते जाएंगे, इसीलिए -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है और -3 छोटा है, इसको ध्यान में देना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 4 नंबर के जैसा ही है, बस क्वेश्चन फॉर्मेट बदल गया है, बाकी 4 नंबर ही है। देखिए संकेत बड़ा, छोटा या बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, यहाँ पर छोटा, बड़ा या बराबर का साइन देना है, यही छोटा बड़ा है, बस मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा साइड हो जाएगा और जिधर मुंह बंद रहेगा ये हो जाएगा छोटा साइड, ठीक है, छोटा साइड हो जाएगा, और बराबर रहेगा तो बराबर लगाना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं पहला नंबर को। पहला नंबर देखिए -3/7 है और यहाँ पर डॉट डॉट 2/3, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं पहला नंबर, यहाँ पर -3/7 डॉट डॉट 2/3। जैसे हम लोग 4 नंबर को सोल्व किए थे सेम करेंगे, यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। अगर हर सेम रहता तो फिर तो आसानी से पता चल जाता, हर सेम नहीं है तो हर का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 7 और 3 का एलसीएम बराबर, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 7 1 का 7 और 3 आ जाएगा नीचे, फिर 3 3 1 का 3, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम बराबर 3 और 7 गुना करते हैं, 7 गुना 3 बराबर 7 या 21, तो एलसीएम कितना आया है 21 आया है, 21। तो 21 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इतना समझ में आया। अब देखिए पहला हम लोग जैसे 4 नंबर में किए थे सेम, इसको अभी यहां पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, -3/7 गुना, अब यहां पर देखिए नीचे 7 है, 7 का पढ़ा बोलना है कितना बार में, एलसीएम वाला 21 आता है, ठीक है। तो 7 का पढ़ा बोलेंगे हम लोग, 7 दूना 14, 7 या 21, 3 बार में आ रहा है, तो 3 को नीचे गुना कर देंगे, नीचे किया इसलिए ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 3 या 9, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा बटे। अब यहाँ पर देखिए 7 या 21, 21 हो गया, -9/21 आया है। अब सेम ये नंबर को अभी लिए थे उसी तरीके से ये वाला नंबर को लेंगे, 2/3 गुना, 3 नीचे हर में है, हर का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में एलसीएम आता है, ठीक है। 3 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में 21 आता है, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 को गुना कर देंगे 3 से, नीचे 7 से गुना किया है इसलिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब 2 7 14 बटे 3 7 21, दोनों में देखिए हर, दोनों का हर 21 आ चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का हर 21 आ चुका है। अब मैथ आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब नीचे लिखना है अतः इसको पहले लिखना है -9/21 डॉट डॉट डॉट, फिर देखिए 14/21, 14/21, दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, आसानी से पता चल रहा है, नीचे दोनों का हर सेम है, ऊपर 14 बड़ा है, ठीक है। एक तो प्लस में भी है और 9 से वैसे भी बड़ा ही है, तो 14 बड़ा है, तो नीचे यहां पर लिखना है, डायरेक्ट आप यहां पर इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर -9/21 कहां से आया है, -3/7 से, तो -3/7। अब देखिए 14/21 कहां से आया है, 2/3 से, तो इसको लिख देंगे 2/3, और दोनों में से कौन बड़ा था 14/21, इधर मुंह खुला था, यहाँ पर भी इधर मुंह खोल देंगे, यही इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इस तरीके से डॉट 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 करके भी दे सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरीके से कीजिए, ये आंसर हो गया है।
समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। देखिए बी नंबर भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ और ये क्योंकि ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, समय बच जाएगा मेरा, इसलिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2/3 डॉट 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 8 5/8 5/-8 है, ओके -8। हाँ क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 3 और यहाँ पर -8 है लेकिन 8 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 3 और 8 का एलसीएम, तो चलिए 3 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्ट गुना कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 को 8 से गुना कर देंगे, 8 तिया 24, तो एलसीएम 24 आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, उसके यहाँ पर नहीं लिखना है, छोड़ देना है। अब देखिए हम लोग एलसीएम तो निकाल लिए हैं, अब इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे -2/3 गुना 3 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 24 आता है। 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार। अब नीचे 8 से गुना किया इसलिए ऊपर भी 8 से गुना कर देंगे हम लोग, बराबर 2 8 16। यहाँ पर माइनस है, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे हम लोग 5/-8 को 5/-8 गुना, अब 8 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, 24 आता है। 8 तिया 24, 3 को हम लोग नीचे गुना कर देंगे, नीचे गुना किए इसलिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, बराबर। अब सॉल्व कर देंगे, 5 तिया 15 बटे, अब यहाँ पर देखिए -8 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगेगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कभी भी सोल्व करने के बीच में, मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने के बीच में कहीं पर नीचे अगर हर में माइनस रहता है उसको ऊपर हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसे -15/24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, ऊपर को देखना है पता चल जाएगा, तो नीचे लिखना है आप लोगों को। अतः इसको पहले लिखेंगे -16/24 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर देखिए -15/24 -15/24। अब देखिए दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, नीचे तो सेम है, ऊपर देखिए दोनों में माइनस से है, दोनों में माइनस है इसलिए जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। 15 छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, 15 की तरफ मुंह खोल देना है, यानी कि -15/24 की तरफ मुंह खोल देना है, ये एक्चुअल में बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर -16/24 कहां से आया था, -2/3 से, तो इसको लिखेंगे -2/3। उसके बाद देखिए -15/24 आया था 5/-8 से, तो यही इसका आंसर हो गया है। इधर हम लोग मुंह खोल दिए हैं, मतलब 5/-8 बड़ा है। यहाँ पर चेंज नहीं करना है, सेम क्वेश्चन को ही लिख देना है, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोगों को छोटा बड़ा बताना था इसीलिए, तो ये इसका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर की ओर। सी नंबर सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सिंपल है, 0 और यहाँ पर -5/6 है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा। देखिए सी नंबर 0 और फिर -5/6 में 0 है और ये माइनस में है, माइनस में चला गया तो ये छोटा हो गया, कौन सी बात है, छोटा हो गया, तो 0 बड़ा है, 0 की तरफ मुंह खोल देना है, इसमें कुछ भी और नहीं करना है। फिर देखिए डी नंबर -2/-3 फिर डॉट 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 0, यहां पर कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर ऊपर सी नंबर के चक्कर में डी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर सही है लेकिन यहाँ पर माइनस देखिएगा तो दोनों माइनस है, इस तरीके से दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस प्लस। अब देखिए 2/3 और 0 में से कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। सी नंबर, डी नंबर था ये, डी नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ई नंबर की ओर। ई नंबर, इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से। ई नंबर देखिए -2/11 फिर डॉट 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 -3/22। यहाँ पर देखिए अलग अलग है तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूं 11 और 22 का एलसीएम बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 11 और 22, एलसीएम निकालते हैं 11 का 11, 11 दूना 22, फिर 2 1 2, 2 1 उतर जाएगा, उसके बाद 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम कितना आएगा, 11 गुना 2 बराबर 22, 22 आ गया एलसीएम। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 22 लिख देते हैं, 22, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे पहले हम लोग
-2/11 गुना 11 का पहाड़ा बोलना है कितना बार में, एलसीएम वाला 22 आता है 2 बार में, तो 2 को नीचे से गुना कर देना है। नीचे से गुना किए हैं, ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। सोल्व कर देते हैं। 2 एका 2 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा बटे, अब 11 दूना 22, इजी है। अब सेकंड इसको लिखते हैं -3/22 को, अब गुना 22 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, एलसीएम वाला 22 आता है एक बार में, तो 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। सोल्व कर देते हैं। 3 एका 3, माइनस है तो माइनस लगेगा, 22 एका 22, 22 एका 22, ठीक है। अब देखिए दोनों में 22 हर है, ऊपर देखकर पता लगा लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो नीचे लिखना है अतः -4/22 और फिर -3/22। दोनों में से कौन बड़ा है, देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, तो इधर बड़ा का साइन लगेगा, -3/22 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए -4/22 यहां से आया था, -2/11 से, उसके बाद -3/22 आया था, -3/22 से ही -3/22, तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं संडे को लाइव आकर आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा वो सोल्व कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग एफ नंबर की ओर, या एफ नंबर का भी क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। देखिए एफ नंबर है 1/-3 डॉट 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 -1/4, 1/-3 डॉट 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 1/-1/4, ठीक है, -1/4। अब यहां पर देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 3 और 4 का एलसीएम बराबर, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहां पर लिखते हैं -1/3 को गुना, अब 3 का पढ़ा बोलते हैं कितना बार में, एलसीएम वाला 12 आता है, 3 चौके 12, तो 4 से नीचे गुना करेंगे और ऊपर भी गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 एका 4/3 को गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे -3 से, तो 12 हो जाएगा, -12। लेकिन माइनस को कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, इसलिए हम लोग इसको ऊपर कर देंगे, -4/12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए सेकेंड, -1/4 गुना 4 का पढ़ा बोलेंगे कितना बार में, एलसीएम वाला 12 आता है, 4 तिया बार 3 बार में, तो हम लोग 3 से नीचे गुना करेंगे, नीचे से गुना किए इसलिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। सोल्व कर देंगे। 3 एका 3, माइनस है वो माइनस यहाँ लग जाएगा बटे, अब यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 है हर में, यहाँ पर भी 12 है हर में, ऊपर देखकर पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अतः पहले हम लोग इसको लिखते हैं -4/12 डॉट 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 -3/12। अब देखिए दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, दोनों में माइनस है, इसीलिए जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, इधर मुंह खुल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए -4/12 आया था 1/-3 से, और फिर -3/12 आया था 1/4 से, 1/4 से, -1/4 से, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आई थिंक 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर तो और भी आसान है, बस पहाड़ा बोलना है। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है, समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए पहला है क्वेश्चन 2/5, दूसरा क्वेश्चन है 5/-7, तीसरा क्वेश्चन है 3/8, चौथा क्वेश्चन है -2/3। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, 5 क्लास का बच्चा भी आसानी से इसको बना लेगा। देखिए ए नंबर 2/5, इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। यहां पर आप बराबर देकर आप लिख दीजिएगा। देखिए ऊपर 2 है, 2 का पहाड़ा बोलना है, 2 एका 2 तो हो गया है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 1 2 3 लिखना था, 3 हम लोग लिख चुके हैं। सब में बटे लगा देना है। उसके बाद देखिए 5 का पहाड़ा बोलना है, यहां पर ध्यान देना है, 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार बोले हैं तो 4 आया है, तो 5 का भी 2 बार ही बोलेंगे, 10 आना चाहिए। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोले हैं तो 6 आया है, तो 5 का भी 3 बार बोलेंगे, 5 तिया 15, फिर 5 चौके 20, इस तरीके से। और यहाँ पर कोमा लगा देना है, यही इसका आंसर हो गया है। देखिए कितना आसान है। 2 का पढ़ा बोलेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 का बोलेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, सिंपल है। फिर बी नंबर देखिए, बी नंबर का क्वेश्चन है 5/-7 बराबर
5 का पढ़ा बोलेंगे 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 2 3, 3 परिमेय संख्या बनाना था इसलिए 3 बार ही 3 तक ही गए हम लोग, ठीक है। अब बट्टे लगा देना है सब में। अब 7 का पढ़ा बोलना है 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। अब माइनस है यहाँ पर तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस आप लोगों को लगाना है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी जब सॉल्व करते हैं तो नीचे हर में माइनस नहीं रहता है। तो अगला स्टेप में आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, -10/14 कोमा -15/21 कोमा -20/28। ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन देखिए 3/8 है, तो इसको भी सोल्व करेंगे हम लोग। 3 का पढ़ा बोलेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 बट्टे। उसके बाद देखिए 8 का पढ़ा बोलेंगे 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 कोमा। यही इसका आंसर हो गया ANS। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट डी नंबर। चलिए हम लोग सी को मिटा देते हैं, फिर डी नंबर सोल्व करेंगे। डी नंबर सिंपल है, जैसे बाकी सोल्व किए उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। 2 - 2, ठीक है, -2/3 बराबर 2 का पढ़ा बोलेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 बट्टे। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस ऊपर अंश में ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पढ़ा बोलेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर कोमा लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। इस तरीके से 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं संडे को आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा उसे क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और क्लास 8 का जितना भी सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर। आप जाइए वहां पर और सारा सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लासेस भी चलते रहता है रेगुलर, तो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।